रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोयटा फाउंडेशन की रोज़ीना ख़ान साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी जल्दी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक आपको पूरी ब्रीफिंग दी। बातें तो उनकी सब हकीकत हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि लोग बहुत तकलीफ़ के मरहले से गुज़र रहे हैं। असल में कई दफ़ा पहले ये अमल होने के कोई नोटिस इशू हुए थे। कई बार जैसे आपको पता है कि अफ़गान महाजरीन के इनकला के बयानात अखबार में हुकूमत की तरफ से नोटिस, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस बार भी लोगों ने बड़ा उसको लाइटली लिया और अचानक से क्रैकडाउन शुरू हो गया और तमाम लोग मुश्किल का शिकार हुए। बहरहाल कल जो हमारे इसाक डार साहब ने दौरा काबुल किया, वहाँ जो उनकी गुफ्तगू हुई, तो उसके बाद थोड़े सा हमें माहौल में थोड़ी सी नरमी और थोड़ा असर नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतरी आई है। आज हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका इनकाद तो कोयटा फाउंडेशन की चेयरपर्सन ही है ना, चेयरपर्सन रोज़ीना ख़ान ने किया था, जिसमें हमारे साथ बज़ात ख़ुद मैं नून लीग का हूँ, हमारे नून लीग के साथी भी बैठे हैं, अंजुमन ताजरान के भी एक चंद साथी आए हुए हैं, यासीन मेंगल साहब, रहीम काकड़ साहब किसी और मीटिंग में मसरूफ़ थे, और दुरानी कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने भी कबीले से चंद अफराद को बुलाया है। बस बहैसियत एक सोशल वर्कर, बहैसियत एक सियासी वर्कर, हमारी तो सारी ज़िंदगी आपके सामने ही गुजरी है। शायद हमारे और आपके बाल इकट्ठे ही सफ़ेद हुए हैं मीडिया वालों के। बहुत मुख्तसर सी मैं आपको बात बताऊंगा कि ये 40 या 45 साल अफ़गान महाजरीन ने यहाँ ज़िंदगी गुजारी है, तो हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ और ये पश्तो या महाजरीन की फैमिलीज़ ऐसी हो गई जैसे कंबाइंड फैमिलीज़। लाखों की तादाद में हमारे रिश्ते हुए हैं उनसे, और अब अचानक इस तरह उनका जाना हमारे लिए भी एक बड़ा तकलीफ़ दे मरहला है। बल्कि हमारे लिए क्या कि तमाम बलूचिस्तान में आबाद या पूरे पाकिस्तान में आबाद कौमों कबीलों के लिए जो है ये एक तकलीफ़ दे मरहला है। जबकि आज मेरी किसी से पंजाब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी भी मतलब अपने जो आम एक शहरी है पंजाब का, वो उन्होंने कभी भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, और ना ही जो है उन्होंने कभी कोई डिमांड की हुकूमत से कि जी अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला जाए। बहरहाल वक्त का तकाज़ा है या पॉलिसी मैटर्स है, हुकूमत के इक़दामात जो अभी ये बड़े हो रहे हैं, उनसे तो मैं कहूँगा कि जिस तरह क्रैकडाउन आपने किया है अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़, जिस तरह एक्टिव हो गए, काश यही क्रैकडाउन इसके बाद आप मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ करें। काश यही इसी तरह का क्रैकडाउन आप जो हैं अपना जो रिश्वतखोर हैं इनके ख़िलाफ़ करें, करप्शन के ख़िलाफ़ करें, और इसी तरह कई माफिया जो सरगर्म हैं, जो अपने लैंड माफियाज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ भी आप ऐसी क्रैकडाउन करें। हम हमेशा उसमें भी आपके साथ हैं और हक की बात करते रहेंगे। दूसरा, अभी इस सूरत हाल में, ये जो अभी सूरत हाल चल रही है, यहाँ तो भेड़ बकरियों की तरह सब कोई हाँक रहे हैं, पता नहीं है कि कौन पाकिस्तानी है कौन अफ़गानी है। इसमें बीच में जो पिसने वाले लोग हैं, हुकूमत उनके लिए भी एक पॉलिसी वाज़े करे। अभी तो ऐसे लोग भी हैं जिनके 20-20 साल से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। नादरा की कारकर्दगी से तो पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है कि एक दफ़ा नादरा की गेट पे आप चले जाएं तो उसके बाद फिर 20 साल आपका आना जाना लगा रहेगा। हम आज खिलजी, दुरानी बशमूल दीगर कौमों की यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। हमारे खिलजी में या बल्कि पूरे पश्तून में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम अपने ज़बान में कोची कहते हैं। अगर उर्दू में हम उसको कहें खाना बदोश।
खाना बदोश जो हैं ये तकरीबन 2000 के बाद ये 2000 से पहले ये माइग्रेट करते थे चमन के बॉर्डर से लेके और सिंध तक गर्म इलाकों में सर्दियों में माइग्रेशन शुरू कर देते थे, या पंजाब तक। फिर जैसे मौसम वहाँ गर्म होता था ये इमिग्रेंट्स वापस आते थे यहाँ कोयटा की तरफ, ठंडे इलाके की तरफ, और इनकी भेड़ बकरियाँ बीवी बच्चे सब, इनका झोंपड़ी और सब कुछ साथ होता था। लेकिन अभी जैसे ही 2000 में या 2000 के बाद ये सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जो एक नाम नहाद दहशतगर्दी की जंग का जब ऐलान हुआ, तो उसमें काफ़ी उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने घर ले लिए और वहीं आबाद हो गए। अब उनके पास ना तो PR कार्ड है, ना अफगान नेशनल कोई आइडेंटिटी है उनके पास, ना ही उनके पास कोई पाकिस्तानी शहरियत का सबूत है। आप उनसे पूछें, मैं काफ़ी मेरे ऑफिस ये ऐसे लोग आते रहते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उनको 65 की जंग भी याद होती है, उनको 71 की जंग भी याद होती है, उनको भुट्टो साहब भी याद है, उनको जो है अपना ये ढाका वाला जो था ये भी सारा सिलसिला याद है, उनके आबाओ अजदाद की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। अभी बजाते ख़ुद जैसे मैं अपनी फ़ैमिली की बात करूँ, कहीं हमारे और यहाँ लोग हैं, हम तो जब बड़े सग़ीर से यहाँ, बड़े सग़ीर था जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त से हम यहाँ आबाद हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी एक कोची बरदरी मीन्स ये जो खाना बदोश हैं, खाना बदोश में सिर्फ खिलजी नहीं है, खाना बदोश में काकड़ भी हैं, दीगर बहुत अक़वाम है उसके अंदर। जिस तरह अभी जैसे अभी DC ऑफिस में आपने हाल देखा होगा, वहाँ सिर्फ आपको एक आध कौम नज़र नहीं आई होगी, वहाँ आपको खिलजी भी नज़र आया होगा, दुरानी भी नज़र आया होगा, ताजिक भी नज़र आया होगा, उज़्बक भी नज़र आया होगा, ताजिक भी नज़र आया होगा, तुर्कमन भी नज़र आया होगा। कल मैं एक दोस्त को कह रहा था कि खुदा ना कर दे कोई बुला भटका चाइनीज़ ना आते चढ़ जाए भाई, वो भी हमारा बॉर्डर पार होगा फिर। तो हज़ारा कम्युनिटी के लोग कुछ समझदार लोग हैं, जब पहली दफ़ा इनके इनखला का जब ऐलान हुआ महाजरीन के, तो फ़ौरन वो गए अफ़गानिस्तान, अपना पासपोर्ट बनाया और वीज़ा लेके वो आज आराम से यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट, जैसे मैम ने भी कहा कि बिल्कुल हम यकीन रखते हैं कि लीगली अगर कोई यहाँ ज़िंदगी बसर करे तो उसके लिए बड़ी आसानियाँ होंगी। और दूसरा हमारा तो एक ये कोचियों का जो हमारे ये कोची बरदरी है, इनका इशू था। दूसरा इशू, कुछ पॉलिसीज़ वाज़े नहीं हो रही वज़ारत दाखिला की तरफ से या हमारे नादरा की तरफ से, कि अगर मियाँ बीवी हैं, जैसे हमारी मैम रोज़ीना ने कहा कि अभी हो सकता है कि मियाँ बीवी में से एक पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान शहरियत रखता हो, शौहर अफ़गान नेशनल हो, या शौहर पाकिस्तान नेशनल हो या बीवी अफ़गान नेशनल हो, तो उनके लिए ज़रा थोड़ा ऐसा हुकूमत के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, उनको कुछ वक्त देना चाहिए कि वो हस्बैंड जाके आराम से अफ़गानिस्तान से अपना पासपोर्ट और वीज़ा लेके आ जाए, या वह उसकी वाइफ अगर अफ़गानी है तो वो वाइफ को आराम सुकून से अफ़गानिस्तान ले जाके उसका पासपोर्ट लेके पाकिस्तानी वीज़ा ला के और यहाँ फिर आके ज़िंदगी बसर करे। एक तो हमारी ये डिमांड भी है कि एक वाज़े पॉलिसीज़ जो हैं, ये जो मुतासरीन हैं, देखिए मुतासर इस टाइम सिर्फ अफ़गान महाजरीन नहीं है, मुतासर इस टाइम उनके साथ मुंसलिक फैमिलीज़ भी हैं जिन्होंने उनके साथ रिश्ते किए हैं। जब 45 साल अफ़गान महाजरीन यहाँ आबाद होंगे और आपने कैंपों तक अगर महदूद रहते तो कोई बात थे, तो हमारे पूरे पाकिस्तान में फैल गए, बलूचिस्तान की ज़राअत पूरी उनके हाथ में है अभी। ये तो अभी देखें जब कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू होंगे ना इसके, तो फिर ये उस वक्त जाके पता चलेगा हुकूमत को कि ये हमने बहुत जल्दी कर दी इसमें या हमने बर वक्त फ़ैसला किया। बहरहाल एक तो हमारे ये जो फैमिलीज़ हैं जो मुंसलिक हैं अफ़गान महाजरीन से, इनके लिए कोई लाए अमल और इनके लिए एक पॉलिसी वाज़े कीजिए। दूसरा, जो शहरी जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी पहाड़ों में गुजारी अपनी भेड़ बकरियों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, जो सिर्फ माइग्रेंट्स थे, वो गर्म इलाके से सर्द इलाके की तरफ जाते थे और फिर दोबारा गर्म इलाकों से सर्द इलाकों की तरफ आते थे, उनके लिए भी एक जामिया पॉलिसी मुरतब कीजिए। उनको तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, बोला जब हम वहाँ गए तो बॉर्डर से हमें वापस कर दिया, हम दोबारा पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गए। तो ये एक अहम मसला है, इस पर भी गौर व फिक्र करनी चाहिए हमें। मज़ीद तो मैं क्या कहूँ, असल में फ़ाइनेंशियल क्राइसिस भी तो आजकल बहुत चल रहे हैं,
तो मैं चाहूँगा कि हम सबको आप इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर करें। हमारे दुरानी साहब को भी आप सुने, हमारे अंजुमन ताजरान साहब को भी आप अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों को भी सुने, या हमारे दुरानी साहब भी बात करें।